हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्नोफर्स्ट पे आप सबका इस्तकबाल है। आज की वीडियो में आए देखते हैं सबसे ताज़ा तरीन खबरें। मुंबई के दादर स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, एक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आज दादर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पालघर जिले से गिरफ्तार किया है। इस धमकी के बाद दादर स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मुंबई पुलिस इस मामले की गहरी से तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक जुम्मे की रात दरमियान मुलज़िमा ने नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और दादर स्टेशन पर बम धमाका करने की धमकी दी। इसके बाद मुलज़िमा ने फोन काट दिया। नागपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस को इस खतरे के बारे में मुतला किया और फौरी तौर पर दादर स्टेशन पर बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंच गई। जुम्मे की सुबह तक दादर स्टेशन पर गहरी तफ्तीश जारी की गई, लेकिन पुलिस टीम ने राहत की सांस ली क्योंकि कहीं से कोई भी नहीं मिला। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम ने धमकी के मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि मुलज़िमा ने पालघर जिले के बाहर इलाके से धमकी अमीज कॉल की। पुलिस ने मुलज़िमा को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त काश शकाल के नाम से हुई है। इस मामले में पुलिस मुलज़िमा से कुछ कर रही है। फिलहाल मुलज़िमा ने बताया कि उसने पुलिस को हस्तचुप रहने के लिए ऐसा फोन किया था। अहमदाबाद में सिर्फ 5 दिनों के दौरान 2 मुसलमान ऑटो ड्राइवर पर शरपसंदों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जबकि एक ऑटो को भी नजर आतिश कर दिया। अहमदाबाद में एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर नवाब सुल्तान को गुज़िश्ता पीर मुबीना तौर पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया और ऑटो को नजर आतिश कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क पर कुछ नौजवान होली खेल रहे थे। इस दौरान ऑटो पर रंग फेंका गया तो मुसलमान ऑटो ड्राइवर ने इतराज किया, जिस पर उन्होंने ऑटो ड्राइवर रसूल पर हमला कर दिया। रसूल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसी तरह के एक और वाकया में 4 शरपसंदों ने माजुर सलाम ऑटो ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। नींबू की पैदावार में कमी, मांग में इजाफा, एक माह में कीमत में 350% का इजाफा। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वैसे लोग गर्मी की लहर से महफूज रहने के लिए तरह तरह के मशरूबात का सहारा ले रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में नींबू की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। 6 बड़े साइज के नींबू जो पहले 20 रुपये में दस्तियाब थे, अब उनकी कीमत बढ़कर 40 रुपये हो गई है। अगर सिर्फ एक आधा नींबू खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत 10 रुपये हो गई है। छोटे साइज काफी आधे नींबू 5 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मौसम गर्मी में नींबू की कीमत में तेजी से इजाफा होने पर आवाम हैरत का इजहार कर रही है। ताजिरों से इसकी वजह दरियाफ्त करने पर पता चला है कि नींबू की पैदावार में जहां कमी हो गई है, वहीं की मांग में इजाफा हो गया है। ज़्यादातर कर्नाटक में नींबू की कश्त होती है। बताया जा रहा है कि नींबू की पैदावार में 40% की कमी आई है। इसके नतीजे में रियासत तेलंगाना में होलसेल और रिटेल मार्केट में नींबू की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। एक माह कबल होलसेल मार्केट में 2000 रुपये में बड़े साइज के 100 नींबू फरोख्त होते थे। अब 100 नींबू के लिए 7000 रुपये ज्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है। एक माह में नींबू की कीमत में 300% का इजाफा हो गया है। मुल्क में नींबू की कश्त ज्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में की जाती है। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 7 लाख टन और कर्नाटक में 3 लाख टन और तेलंगाना में 1.5 लाख टन। नीट का निशानत का पीएचडी दाखिलों के लिए इस्तेमाल निशानत। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट के निशानत को 2024 से 25 पीएचडी वालों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ और उनकी तालीम के इदारों की जानिब से मुनक़िद किया जाने वाले अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन ने ये बात की है। नीट साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में मुनक़िद किया जाता है और इसमें हासिल किए जाने वाले निशानत को वक्त पर जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने और मास्टर डिग्री रखने वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर करने अहले इक़्तिदार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन अहदेदारों के मुताबिक अभी कमीशन ने इस इम्तिहान के प्रोविजंस का जायजा लेने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी थी और इस कमेटी की सूरत हाल पर यह फैसला किया गया है कि तालीम सीजन 2025 और 24 से पीएचडी प्रोग्राम में दाखिलों के लिए नीट की निशानत को इस्तेमाल किया जा सकता है। बीजेपी ने वोट की खातिर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी बंगाल के इलाके में कुछ बिहारी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीद नसीब पर मालिक ने तमाम तवज्जो इस वक्त समेट ली जब उन्होंने इंतखाबी रैली के दौरान वोट मांगने के लिए अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। मगरबी बंगाल के इलाके में दानादार नसीब पर मालिक की अहमियत में गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी की अक़लियती मोर्चा रैली निकाली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के बिहार के सदर और एमएलए शिव कुमार राय का कहना है कि 20 सिंध असेंबली हल्कों दनाना के मुसलमानों के साथ रैली का इनेकाद किया गया था, लेकिन जल्द ही जिला कुछ बिहार के तमाम मुसलमान के साथ रैली निकालेंगे। उनका कहना है कि इस मुसलमान पंचायत की अहमियत याफ्ता हमारी जमात का हिस्सा है, इसलिए इस जिले से इस तरह की रैली का इनेकाद कोई गैर मामूली बात नहीं है। ख्याल रहे कि मुसलमान को बतौर वोट बैंक इस्तेमाल करने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी तकरीर और जुराइम की हिंदुस्तानी तरक्की में सबसे ज़्यादा वाक़यात रहनुमा हुए हैं। लंबोर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी की इक़्तिदार में आने के बाद भारतीयों में मुसलमानों के खिलाफ रुझान बहुत बढ़ गया है।
फेरिस में 2 लोकसभा के उम्मीदवार भी शामिल। अरकान असेंबली कानूनी पेशेद गोई से बचाने की हिकमत अमली। तेलंगाना में सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के लोकसभा के 2 उम्मीदवार के अलावा 2 डजन से ज्यादा BRS के अरकान असेंबली कांग्रेस से राब्ते में होने और बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहें सियासी हल्कों में गश्त कर रही है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असेंबली की रुकनियात महफूज रखें और उन्हें इन्हीं कानून से बचाने के लिए खास हिकमत अमली तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि अभी तक BRS के 2 उम्मीदवार रंजीत रेड्डी और खादिम श्री हरी BRS और मुकाबले से दस्तबरदार हो गए हैं। कांग्रेस ने रंजीत रेड्डी को उम्मीदवार बनाया और खादिम श्री हरी को भी उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर दिया गया है। वो अपने वालिद भारत राष्ट्र समिति के रुकन असेंबली के खादिम श्री हरी के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। माजी में 2 मरतबा साबिक चीफ मिनिस्टर सर नरेन राव ने कांग्रेस के अरकान असेंबली को BRS में शामिल करते हुए कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को BRS लेजिस्लेटिव पार्टी में जम करे थे। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने भी BRS को कांग्रेस मुखानियन पार्टी में जम करने की तैयारी कर रहे हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि BRS के 2 डजन से ज्यादा अरकान असेंबली कांग्रेस पार्टी के रब्त में हैं। कई अरकान असेंबली BRS पार्टी सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से भी रब्त में हैं। बताया जाता है कि बेशतर अरकान असेंबली अपने अपने हल्कों की तरक्की और हुकूमत की फलाही स्कीम से भरपूर फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन रियासत में कांग्रेस को मुस्तहकम करने और दूसरी तरफ असल पोजीशन भारत राष्ट्र समिति को सियासी तौर पर कमजोर करने की तमाम तैयारियां कर रहे हैं, ताकि आने वाले कौंसिल और राज्यसभा के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फायदा हासिल हो सके। भारत राष्ट्र समिति से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चंद कायदीन भी भारत राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली से बातचीत करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तरतीब दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जुलूस जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। जनाजे में इस गाजियापुर मुख्तार अंसारी को हफ्ते की सुबह गाजियापुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुबह तकरीबन 10:35 को सुबरखात किया गया। नमाज अफजल अंसारी के साथ पूरा खानदान मौजूद था। जुलूस जनाजा में एमयून की बड़ी तादाद शरीक थी। अंसारी की रिहाई गाह से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर कालीबाग कब्रिस्तान में हिफाज़त असर में कायम किया गया था। खबर अजीम मुख्तार अंसारी की मौत पर उठाने वाले सवालों के दरमियान जुमेरात को मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें बंदा जेल में स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के एक पैनल ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बंदा अगर भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट पूरी भी मुंतजिर है, तहां इब्तिदाई तौर पर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा होने से हुई है। बंदा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भगवंत दास गुप्ता के हुक्म के मुताबिक गिरिमा सिंह एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। हुक्म के नामे के मुताबिक 28 मार्च को सीनियर सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बंदा ने मुख्तार अंसारी की मौत की अदालती इंक्वायरी के लिए एक ऑफिसर्स को नामजद करने की दरख्वास्त की थी। 1 मार्च के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट तलब की गई। इससे पहले डायरेक्टर जनरल प्रिजन एसएन सबत ने बताया कि इस मामले की अदालती इंक्वायरी होगी। याद है कि मुख्तार अंसारी जुमेरात को तबीयत बिगड़ने के बाद बंदा डिस्ट्रिक्ट रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मेयर जी विजय लक्ष्मी कांग्रेस में शामिल। दीपा देश मुंशी की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने पार्टी में खैर मकदम किया। वर्कान राज्यसभा के डॉक्टर केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। ताहम वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी है कमन इस रब्ता पैदा किया गया है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी का वक्त मिलने के बाद दिल्ली में केशव राव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में वक्त न मिलने पर 6 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी तेलुगु रोड एक जलसे आम का इनेकाद कर रही है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत कर रहे हैं। इस जलसे में आम केशव राव के अलावा दूसरे कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के इम्कान हैं। बताया जा रहा है कि भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के कई कायदीन कांग्रेस से राबते में हैं। इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिल सके।